राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा भी यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए आज हम कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। 7वें अध्याय के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का नियम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें 7वें अध्याय के अंतर्गत बताई गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करे। चुगली, निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना व पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करें। बकरी तथा गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर सोए और दिन में चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाए। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक यह वस्तुएं प्रयोग न करे। आंवला का प्रयोग रविवार को न करे। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता स्वयं करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास के 7वें अध्याय के अंतर्गत हमने सुना कि किस वस्तु का प्रयोग करें और किसका न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।